आज मैं आपको बैंकों का महत्व समझाऊंगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। पहला, पूंजी निर्माण में सहायक। बैंक जनता की छोटी बड़ी बचतों को जमा करके देश के लिए पूंजी का निर्माण करते हैं। औद्योगिक विकास में सहायक बैंक कच्चा माल खरीदने के लिए उद्योगों को ऋण देते हैं। छोटे लघु कुटीर उद्योगों की भी सहायता करते हैं। कृषि में किसानों को ट्रैक्टर, हल, बैल, खाद, पंपिंग सेट खरीदने में आर्थिक सहायता देते हैं। पूंजी और कौशल का एकीकरण। बैंक, कुछ लोगों के पास पूंजी होती है लेकिन साख की कमी होती है। कुछ लोगों के पास कौशल होता है लेकिन पूंजी नहीं होती है। बैंक ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। संतुलित आर्थिक विकास। देश के कुछ क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। बैंक ऐसे स्थानों पर धन सुलभ कराता है जिससे देश का संतुलित आर्थिक विकास हो सके। सरकार को भी मुद्रा नीति संबंधी और आर्थिक समस्याओं संबंधी परामर्श देता है। फिजूल खर्ची को रोककर बैंक मितव्ययता को और बचत करने की आदत को प्रोत्साहन देता है। विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात व्यापार में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आयात माने विदेशों से माल जो आता है, निर्यात जो माल विदेशों को जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बैंक चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के प्रयोग को बढ़ावा देता है जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो सके। बैंक मुद्रा और बैंक संबंधी आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन करते हैं जिससे कि देश की सही आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन हो सके। बैंक ग्राहकों के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, जैसे कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड, इंटरेस्ट आदि को प्राप्त कर उनके खाते में जमा करता है। बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को सरल, सुरक्षित और सस्ते तरीके से भेजने की व्यवस्था करता है। विकास योजनाओं में सहायक। विकास योजनाओं, जैसे कि पहले धन लोग जमीन में गाड़ के रखते थे या तिजोरी में रखते थे, अब वे बैंक में जमा करते हैं जो देश की विकास योजनाओं में काम आता है। ग्राहकों के लिए विभिन्न सेवाएं भी देता है, जैसे कि ग्राहकों के लिए लेन देन का भुगतान करता है। कुछ लोग अपनी संपत्ति का ट्रस्टी नियुक्त कर देते हैं बैंक को, बैंक ऐसा कार्य भी करता है। अपने विश्वसनीय ग्राहकों को दूसरे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचनाएं देता है। मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षा के लिए लॉकर की सुविधा प्रदान करता है। सरकार को भी आर्थिक सहायता तब प्रदान करता है जब वह कर आदि से विकास योजनाओं के लिए धन पूर्ण रूप से नहीं जुटा पाती है। बैंक उपभोग ऋण प्रदान कर स्कूटर खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए लोगों को ऋण देता है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए चलन में कितनी मुद्रा की मात्रा रखी जाए, घटाई जाए या मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर वह देश की मौद्रिक नीति बनाता है। यह कार्य हमारे देश पर रिजर्व बैंक करता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए लोन देता है। बैंक की कार्य प्रणाली इतनी पारदर्शी होती है कि उसको देख के ही लोगों में ईमानदारी, सच्चाई जैसे नैतिक गुणों का विकास होता है। बैंक विदेशी व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा भी सुलभ कराता है। इस प्रकार आज हमने जाना कि बैंकों का महत्व देश में पूंजी निर्माण में, आर्थिक विकास में, सरकार को सहायता देने में, कृषि विकास में, विदेशी व्यापार को करने में और मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा में, मौद्रिक नीति के निर्माण में, शिक्षा के क्षेत्र में, नैतिक गुणों का विकास करने में बहुत महत्व है। अगली कक्षा में मैं आपको बैंकों के प्रकार और अन्य बातों को बताऊंगा।